अलग अलग जगहों की यात्रा करने वाले यात्री रात्रि हो जाने पर सराय या किसी अन्य धर्मशाला आदि में रात व्यतीत करने के लिए एकत्र हो जाते हैं और वे सब एक दूसरे के साथ वार्तालाप भी करते हैं, लेकिन प्रातः होते ही वे सभी उठकर अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। वैसे ही इस संसार को भी एक सराय जानो, संसार के लोगों को भी यात्री समझो जो एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। पुत्र, स्त्री, भाई, माता पिता आदि का संबंध भी कुछ ही दिनों का है। इनमें से कोई भी इस संसार से जाते समय साथ नहीं जाता। संत परशुराम जी कथन करते हैं कि एकमात्र प्रभु के भजन सुमिरन का शुभ कर्म ही अंत में साथ जाता है और परलोक में साथ निभाता है। संतों का ये हमारे प्रति उपदेश है ताकि हम वास्तविकता को समझकर अपना असली काम करके अपने जीवन को सफल और सकारात्मक कर सकें। संत फरमाते हैं कि मनुष्य संसार रूपी सराय में एक यात्री के समान है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा है और उसको एक दिन अपनी ये यात्रा पूरी करके परलोक को वापस चले जाना है। परलोक इस यात्रा की अंतिम मंजिल है। सराय में मनुष्य रात्रि व्यतीत करने के लिए रुकता है, जहाँ अन्य यात्रियों से कुछ समय के लिए उसका मेल मिलाप हो जाता है। वो वहाँ ना तो पक्का डेरा जमा कर बैठ जाता है और न ही अन्य यात्रियों से अपने चित्त का संबंध जोड़ता है। रात व्यतीत करके वो वहाँ से चला जाता है। इसी प्रकार ये संसार भी एक सराय के समान है, जहाँ मनुष्य केवल कुछ दिनों का मेहमान है, किंतु अज्ञानतावश इस संसार रूपी सराय को वो अपना स्थायी घर समझ के बैठा है और शारीरिक संबंधियों को, मकान, जमीन आदि में अपना चित्त बुरी तरह से आसक्त कर लेता है। वो इस बात को पूरी तरह से भूल जाता है कि उसे इस संसार में हमेशा नहीं रहना, उसे यहाँ से एक दिन हर हालत में जाना है। संत महापुरुष अपने हितकारी उपदेशों के द्वारा उसे जगाते हैं, चिताते हैं कि ये मनुष्य अज्ञान की नींद से जाग जा और अपने वास्तविक काम में लग जा। जो अंत में साथ जाता है उसे देख। इन काल के हाथों से आज तक न कोई बचा है और न ही बच सकता है। फिर तू ये सोचकर क्यों यहाँ पक्का डेरा डाल के बैठा है कि तुझे सदा यहीं रहना। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनका डंका इस दुनिया में बजता था और जिन्होंने सारी दुनिया को अपने अधीन कर रखा था, अंत में काल के हाथों जाने से वो स्वयं को नहीं बचा सके। इसलिए तू अभी से सावधान हो जा, क्योंकि न जाने कब तुझको काल आकर के दबोच ले और तुझे इस संसार से जाना पड़े। संसार में धन्वंतरी और लुकमान जैसे प्रसिद्ध और दक्ष हकीम हुए जो पलक झपकने में रोग को जड़ से उखाड़ फेंकते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं जिनका डंका सारी सृष्टि में बजता था। बड़े बड़े धनवान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने धन से अपने खजाने भर लिए थे। अनेक वैज्ञानिक और दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने अपनी विद्वता का सिक्का सारे संसार पर जमाया था। अनेकों योगी हुए हैं जो ऋषियों सिद्धियों के स्वामी और परकाया प्रवेश में पूर्ण थे, लेकिन मृत्यु के पंजे से कोई नहीं बचा। ये तो नियत का एक अटल सिद्धांत है कि प्रत्येक को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। इसीलिए संसार को एक चलती हुई सराय कहा गया।
संत सहजोबाई जी कहती हैं कि ये रास्ता बहता रहे, थमे नहीं छिनेक, बहु आवे बहु जात है, सहजो आखन दे। धन्वंतरी एक प्रसिद्ध वैद्य और लुकमान एक प्रसिद्ध हकीम हुए हैं, जिन्होंने अपने उपचार के द्वारा ऐसे अनगिनत रोगियों को भी असाध्य रोगों से जो पीड़ित थे, जो अपने जीने की आशा त्याग चुके थे, उनको भी स्वस्थ कर दिया। किंतु चाहे कोई कितना ही प्रसिद्ध हकीम अथवा वैद्य क्यों न, और उसने कितने ही लोगों को असाध्य रोगों से छुटकारा क्यों न दिलवाया, लेकिन मौत की दवा तो किसी के पास नहीं। जब स्वयं धन्वंतरी और लुकमान जैसे व्यक्ति मौत के हाथों से नहीं बच सके, तो किसी और को वो मौत के हाथों से बचाने की सामर्थ्य कहाँ रखते। श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी श्री अद्वैतानंद महाराज जी के चरणों में एक बार राय साहेब दीवान ईश्वर दास जी उपस्थित हुए। दीवान ईश्वर दास जी के छोटे भाई का क्षय रोग के कारण देहांत हो गया था। दीवान साहेब उसके विषय में चर्चा करने लगे और श्री चरणों में निवेदन किया, महाराज जी, मैंने कितने ही अच्छे अच्छे हकीमों को और वैद्यों को उसे दिखाया, हजारों तरह की दवाइयाँ की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। क्या दवा आदमी कुछ भी असर नहीं होता? श्री परमहंस दाता दयाल जी का ये नियम था, वह किसी भी विषय को बड़ी अच्छी तरह से समझाने के लिए कोई न कोई प्रमाण दिया करते थे। उस समय भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने फरमाया कि हमें एक कहानी याद आ गई। एक हकीम साहब दवा दारू के विषय में अत्यंत प्रसिद्ध और दक्ष थे। उनके हाथ में कुछ ऐसी सिफा थी कि जिस किसी का भी उपचार करते थे, वो चाहे कैसा भी रोगी क्यों न हो, वो ठीक हो जाता था। चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकों से लदे 70 ऊँट हर समय उनके साथ रहते थे। एक बार वे कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक विचित्र आकृति का व्यक्ति मिला। हकीम साहब ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और क्या करते हो? उसने उत्तर दिया कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ और लोगों के प्राण हरना मेरा काम है। हकीम साहब ने पूछा कि अब तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, आज अमुक व्यक्ति के प्राण लेने हैं। हकीम साहब ने पूछा कि किस तरह से उसके तुम प्राण लोगे? उसने कहा, उस व्यक्ति के पेट में ऐसा दर्द पैदा करूँगा जिससे वो अच्छा नहीं हो सकेगा और अंततः प्राण त्याग देगा। ये कह करके वो गायब हो गया। हकीम साहब ने औषधियों का बक्सा संभाला और उस व्यक्ति के घर जा पहुँचे जिसके बारे में मौत के फरिश्ते ने बतलाया था। नियत समय पर जब उस व्यक्ति के पेट में दर्द आरंभ हुआ तो उस रोग को समाप्त करने के लिए हकीम साहब ने उसे औषध दी, लेकिन जब उसे कोई लाभ नहीं हुआ तो फिर एक दूसरी अनुभूत औषधि आजमानी शुरू कर दी। गोली, अर्क, चूरन, जुशांदा, मतलब सब कुछ दिया, लेकिन उसका उस व्यक्ति पर कोई भी असर नहीं हुआ, अभी तो उसका दर्द बढ़ता ही गया। अंततः 2-3 घंटे दर्द से वो कराहता रहा, तड़पता रहा और अंततः उसने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। हकीम साहब सोचने लगे कि जब मृत्यु अटल और अवश्यंभावी है और कई औषध देने पर भी कोई लाभ नहीं होता, तो फिर हम उपचार भला किसका करें? और ये पुस्तकें और औषधियाँ लादे लादे क्यों मारे मारे फिरें? ये सोचा और सब सामान, पुस्तकें, औषधियाँ आदि लेकर इस निश्चय के साथ नदी के किनारे पहुँचे कि सारा सामान ही नदी में डुबो देंगे। लेकिन उसी समय वो विचित्र आकृति का व्यक्ति सामने उपस्थित हुआ और कहने लगा, हकीम साहब, ये आप पर क्या धुन सवार हो गई? हकीम साहब ने उत्तर दिया, जब इन औषधियों से रोगी को कोई फायदा ही नहीं होता, न इसका प्रभाव रोगी पर होता है, तो फिर इसके रखने से लाभ ही क्या है? क्यों न इनको डुबो दिया जाए? मौत के फरिश्ते ने कहा, हकीम साहब, ऐसी बात नहीं है कि इन औषधियों में कोई असर नहीं है। परमात्मा ने जिस वस्तु में जो असर रखा है
वो वस्तु वो असर अवश्य ही प्रकट करती है, लेकिन उसी समय जबकि उसे प्रकट करने का अवसर मिले। फिर जितनी औषधियाँ हकीम साहब ने रोगी को दी थी वे सब उस मौत के फरिश्ते ने दिखाते हुए कहा कि जिस समय रोगी के गले में औषध उतरती थी तो उसको मैं लेता जाता था, मैं उसे पेट में जाने ही नहीं देता था। अब आप ही बताइए कि भला असर कैसे प्रकट होता? असर तो तब प्रकट होता जब मैं औषध पेट में जाने देता। और हकीम साहब को समझा बुझाकर उन्हें औषधियाँ और पुस्तकें नदी में डुबोने से उस मौत के फरिश्ते ने रोक दिया। ये कथा सुनाकर परमहंसदाता दयाल जी ने दीवान ईश्वरदास से फरमाया कि दीवान साहब, प्रभाव तो हर एक वस्तु का होता है, लेकिन जब मौत का समय आ जाता है तब फिर कोई औषध प्रभावकारी सिद्ध नहीं होती, सभी औषधियाँ प्रभावहीन हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु अवश्यंभावी है और एक दिन सबको ये संसार छोड़कर यहाँ से जाना है। यहाँ आज तक न जाने कितने आए हैं और कितने चले गए। मनुष्य को इस संसार में सदा नहीं रहना। संत महापुरुष तो जीव को अपने उपदेशों द्वारा सदा ही समझाते हैं कि ये जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए अत्यंत दुख कष्ट सहन करने के उपरांत तुम्हें ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम विचार करो कि ये मानव तन कितना दुर्लभ और अनमोल है। एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है, इसलिए प्रमाद और अज्ञान की नींद को त्याग कर शीघ्र ही अपने काम में लग जाऊं, अर्थात मालिक की भजन भक्ति में लग जाऊं, क्योंकि यही सदा अंग संग रहने वाली चीज़ है। ये तोसा सदा साथ रहेगा तो तुम्हारी जीवन यात्रा भी सुखपूर्वक व्यतीत होगी और प्रभु के धाम में भी तुम्हारा मुख उज्जवल होगा।